हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप भी सेम टाइम पर मोटिवेट होते हैं और उसी थोड़ी दौरान ही आप डीमोटिवेट फील करते हैं खुद को, देन दिस बुक इज़ फॉर यू। बिकॉज इस बुक से आप मोटिवेशन की क्या साइकोलॉजी है उसे जान जाएंगे। इस बुक की कोर फिलॉसफी ही ऐसी है कि जैसे ये बुक आपको फोर्स कर रही हो कुछ बड़ा सोचने के लिए। बिकॉज दिमाग बड़ा बनता है खुद का ही दिमाग खाने से। एक क्योट कहते हैं डेविड, द माइंड इज़ व्हाट द माइंड इज़ फीट। क्योंकि ये याद रखिए, लीडर का मेन जॉब थिंकिंग है और उसको अच्छे से प्रिपेयर करना भी थिंकिंग है। अगर आपने मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग देखकर ये वीडियो ओपन करी है तो ऑलरेडी आप इम्पोर्टेंट समझ रहे होंगे खुद को, क्योंकि ऑथर कहते हैं लुक इम्पोर्टेंट, इट्स हेल्प यू टू थिंक इम्पोर्टेंट। और नॉलेज तभी पावरफुल है जब उसे यूज़ में लाया जाए, जो ऑथर डेविड आपको इन 5 लेसन्स में बताएंगे। First, design your environment because no matter what the default condition is, you will be successful. फर्स्ट की में सिंपल सी बात है कि 2 फाइटर एक रिंग में फाइट कर रहे हैं और आपको एक पे इन्वेस्ट करना है, तो आप उसमें अपनी मनी एंड एनर्जी वेस्ट करना चाहोगे जो बड़ा सोच पा रहा है या जिसकी एबिलिटीज़ आपको जीतने वाली लगती है। ऐसा करके आप उनकी एबिलिटीज़ को अपने अंदर भी तो इंस्टॉल करते हैं। जिम रोहन कहते हैं कि हम एवरेज है उन 5 लोगों का जिनके साथ हम सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। आपको सम टाइम कुछ न्यू नहीं करना होता, बस उस एटमॉस्फेयर में टाइम स्पेंड करना होता है। थिंकिंग अपग्रेड होती है जब आप किसी इम्पोर्टेंट पर्सन के हिसाब से अपने लिए सोचते हैं, इसलिए अपने आप को इम्पोर्टेंट समझना बहुत ज़रूरी है। ऑथर एक आइडिया इंट्रोड्यूस करते हैं, जब आप किसी चीज़ को इम्पॉसिबल समझते हैं तब आपका माइंड उस इम्पोर्टेंट चीज़ को प्रूव करने में लग जाता है क्योंकि वो क्यों है। बट जब आप सच में बिलीव करते हैं कि हाँ ये काम हो सकता है, तभी आप अपने माइंड को रास्ते देने लगते हैं। इसलिए ऑथर कहते हैं डिज़ाइन योर एनवायरनमेंट नो मैटर व्हाट द डिफ़ॉल्ट कंडीशन इज़। इसलिए अपने माइंड को वही फीड करिए जो आपके माइंड को चाहिए। ऑथर कहते हैं कि कोई भी आइडिया भाग ना जाए, इसलिए उसे लिखो। एज अ मैन ऑफ थिंकेट में लिखा है कि माइंड इज़ फॉर क्रिएटिंग आइडियाज़ नॉट फॉर स्टोरेज। एंड फ्रेंड्स, पास्ट से निकलना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि आप पास्ट को प्रेफरेंस देने लग जाए। पास्ट के लेसन बनाओ, ना कि कमिंग चैप्टर। आपकी कोई भी डिफ़ॉल्ट कंडीशन आपकी थिंकिंग के बीच में नहीं आनी चाहिए, क्योंकि जो आप बाहर ढूंढ रहे हैं वो आपके अंदर ही है। बस आपको उसे एटमॉस्फेयर चाहिए जो आपसे बात करने का या जो आपको ही प्रोवाइड करना है। देन यू विल सी मैजिक ऑफ बिग थिंकिंग विल स्टार्ट। Our second lesson is attack your fear and how to think big. ऑथर कहते हैं आप अपने रास्ते से बाहर जाके लोगों से मिलो और ये सोचिए कि कुछ अलग नहीं होने वाला है, और पहचानिए वो दूसरे इंसान आखिर है कौन, क्या उसके थॉट्स हैं और आपके थॉट्स कितने बड़े हैं। गो आउट ऑफ योर वे टू मीट पीपल। ऑथर कहते हैं इनिशिएटिव के लीडर्स की तरह लोगों से दोस्ती करें, और ये सब बहुत नेचुरली होता है। बस आपको पहल करनी होती है, बात करनी है या उन्हें सिर्फ बुलाने की। लीडर्स ये हमेशा करते हैं। लीडर्स वो होते हैं जिनके पीछे दुनिया लग जाती है, और जिनके पीछे कुछ लोग भी साथ होते हैं वो ही चेंज ला पाते हैं। टेक द इनिशिएटिव इन बिल्डिंग फ्रेंडशिप, लीडर्स ऑलवेज डू। वंस यू सो मच रिलीव, तभी मैजिक हैपन होते हैं। ये हमेशा याद रखिए कि सबसे अच्छे एक्टर जो खुद स्ट्रगल करके आते हैं उनका फेस अच्छा नहीं होता, पर उनकी पर्सनैलिटी जो वो खुद बनाते हैं वो उससे ज़्यादा शाइन करते हैं। इसलिए फियर को मारना बहुत ज़रूरी है अपनी रियल पर्सनैलिटी को बाहर लाने के लिए। ऑथर कहते हैं आप परफेक्शन के पीछे मत भागिए। आप पे जितने भी रिसोर्सेज हैं उन्हीं से स्टार्ट करें। अगर आप यूट्यूबर हैं तो आप पे जौन सा भी माइक और कैमरा है उसी से स्टार्ट करें। अगर आप एक ट्रेडर हैं तो जितने भी रिसोर्सेज आपके पास हैं आप उन्हीं से स्टार्ट करें। ऑथर कहते हैं नॉलेज इज़ पावर ओनली व्हेन पुट टू यूज़। बिग थिंकर्स अपने आप को ट्रेन करते हैं, उससे नहीं कि क्या सिचुएशन है, पर कि क्या सिचुएशन पैदा हो सकती है। हमेशा अपना नेक्स्ट मूव अपने दिमाग में रख कर चले ताकि आपकी चाल और बेहतर और ब्यूटीफुल शाइन करती जाए। एक बार एक साइंटिस्ट से पूछा गया कि क्या आप जानते हैं कि 1 माइल में कितने फीट चल सकते हैं। उन्होंने कहा मैं क्यों याद रखूं जब ये फैक्ट्स मुझे ईजिली अवेलेबल हैं। और ये साइंटिस्ट एक आइंस्टाइन थे जो इतने वर्ल्ड पॉपुलर थे। आपकी वो शाइनेस और फियर आपकी इन एबिलिटीज़ में कन्वर्ट नहीं होनी चाहिए जिससे आपकी बिग थिंकिंग रुक जाए। ऐसा मोस्टली स्कूल टाइम्स में होता है कि पर्सनैलिटी और थिंकिंग दोनों ही डिफरेंट होनी चाहिए, क्योंकि शाइनेस और फियर ये सब आपके ट्रिगर्स हैं जिन्हें आपकी पावर चाहिए जो थिंकिंग से मिलती है। थर्ड लेसन इज़ मैनेज योर इन्वायरमेंट एंड गो फर्स्ट क्लास। अगर जब तक डायरेक्टर
कट नहीं बोलते हैं तब तक आप एक्टर्स उसी फीलिंग में होते हैं। वैसे ही जब तक आपने थॉट्स को कट नहीं बोलेंगे तब तक वो अपने रूट्स बनाते रहेंगे एंड सडनली आपके माइंड में न्यू थॉट्स आएंगे। अगर आपके एक्शन लेने की एबिलिटी उनसे डरेगी तो वो वहीं रुक जाएंगे, पर आप विलिंग है तो आपके एनवायरनमेंट को मैनेज करेगी, क्योंकि डेविड कहते हैं एक्शन क्योर्स योर फियर। बिकॉज समटाइम हम अपने आप को ज़्यादा प्रिपेयर करने के चक्कर में कुछ भी एक्शन नहीं लेते हैं और हमारी एज बढ़ती ही रहती है और ड्रीम पीछे रह जाते हैं। समटाइम टू मच प्लानिंग विल मेक यू इनएक्टिव। रतन टाटा कहते हैं फर्स्ट मैं डिसीजन लेता हूँ देन मैं उसे करेक्ट करता हूँ। ऑथर डेविड कहते हैं कि थिंकिंग ही आपकी इंटेलिजेंसी को गाइड करती है, ना कि इंटेलिजेंसी आपकी थिंकिंग को। जो बात आपको डेविड समझाते हैं इस थॉट से कि किसी को सेकंड क्लास बताने से आपको फर्स्ट क्लास रिजल्ट नहीं मिल जाएंगे। किसी का फर्नीचर सेकंड क्लास बताने से आपका फर्नीचर फर्स्ट क्लास नहीं बन जाएगा। अपने एनवायरनमेंट को उसी तरह से मैनेज करें और जो लोग फर्स्ट क्लास हैं उन्हें फर्स्ट क्लास माने, जिससे आपकी सोच बड़ी हो पाएगी। क्योंकि जो लोग बड़े होते हैं वो ऐसे नहीं बन जाते हैं, क्योंकि वो अपने आप को उस तरीके से ही फेक रखते हैं जब तक वो अपने आप को बना ना दे। इसलिए आप अपने एनवायरनमेंट को तब तक फेक रखिए जब तक आप उसको बना ना दे। अवर फोर्थ लेसन इज सेलिंग योर सेल्फ टू योर सेल्फ। ऑथर कहते हैं कि आपके माइंड में जो भी चैलेंजेस हैं उनसे आप फेस करने की जो भी कमर्शियल क्वालिटीज़ हैं उन्हें पढ़ना शुरू करें। इट्स अ मोटिवेशनल कमर्शियल अबाउट योर सेल्फ। क्वेश्चन करिए खुद से और आपकी क्वालिटीज़ आपके एसेट हो सकते हैं। ऑथर एडवाइस करते हैं कि अपनी कमर्शियल क्वालिटीज़ राइट डाउन करें ताकि आप उन्हें पढ़ सकें। ये एक तरह का सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट साबित होता है। फ्रेंड्स, मैजिक ऑफ बिग थिंकिंग पढ़ने के बाद मैंने भी अपनी कमर्शियल क्वालिटीज़ को लिखा है। अपनी सक्सेस कितनी बड़ी होने वाली है ये आपके सेल्फ बिलीव पे ही डिपेंड करती है। ऑथर कहते हैं कुछ लोगों में सेल्फ इस्टीम की कमी होती है। मेन पॉइंट इस लेसन में यह है कि अपनी क्वालिटीज़ को पहचानो और उन्हें इम्प्रूव करो। आवर फिफ्थ लेसन इज़ योर ट्रू साइड। डेविड कहते हैं कि अपनी इंटेलिजेंसी होने के बावजूद भी हम सब दो बेसिक गलतियां ज़रूर करते हैं। एक, हम अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हैं। दूसरों लोगों की बातों को बिना एनालाइज करे अपने आप को लो करते रहते हैं। टाइम ये नहीं कि एक मोटिवेटर हमेशा सही बोल रहा हो और हर टाइम ये नहीं कि एक चाय वाला एक गलत बात कर रहा हो। इसलिए जो भी एसेट्स आपके पास हैं, जो भी लाइबिलिटीज़ हैं, उनके साथ वही पूरी जर्नी है। आप तय करें, क्योंकि एसेट्स एंड लाइबिलिटीज से ही मिलके एक बैलेंस शीट बनती है। ज़रूरी नहीं आप सिर्फ एसेट्स को ही देखें। समटाइम लाइबिलिटीज़ ऑल्सो गुड फॉर यू, क्योंकि उन लाइबिलिटीज़ को ख़त्म करने के चक्कर में आप कुछ बहुत ही मोस्ट पावरफुल एसेट्स को जन्म दे रहे होते हैं। रियल एग्जाम्पल के बेस पे ऑथर डेविड आपको समझाना चाहते हैं कि लोग आपकी एबिलिटीज़ एंड एक्शन को जज करते हैं और एक्शंस को कंट्रोल करती है आपकी थिंकिंग। ऐसे ही एक एवरेज स्टूडेंट यूपीएससी के एग्ज़ाम को क्लियर कर देता है जस्ट अपनी थिंकिंग को बड़ा करके, जिसे आप लोग मैजिक कहते हैं। आपको ये बुक ज़रूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि ये बुक उन 20 और 20 अबव के लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए अपने माइंड को इतना सुंदर बना दो कि जितने आप अपनी पर्सनैलिटी को समझते हैं। Then magic of big thinking will start soon.